हेलो दोस्तों, कैसे रहा आपका जेआईजीएल का पेपर। ये नहीं पूछूंगा मैं और नहीं आपको बताना है। पेपर अच्छा ही था, है ना। पेपर बहुत बढ़िया गया है आपका, डोंट वरी। सी जो चीज हो चुकी है उसके ऊपर डिस्कस मत करो। वी कैन नॉट चेंज द पास्ट। क्या हम पास्ट को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो जब हम अगर हम पास्ट को नहीं बदल सकते हैं तो उस पर डिस्कस करके कोई सेंस बनेगा? आंसर इज नो, कोई सेंस नहीं बनेगा। सो व्हाट इज अवर टारगेट? हमारा टारगेट ये होना चाहिए फ्यूचर का, आगे जो आने वाला पेपर है। 1.5 दिन आपके पास है, 12 बजे आपका पेपर खत्म है, 12:15 बजे आपका पेपर खत्म होगा। घर आते आते आपको 1:30-2 बज जाएंगे। फिर आप खाना वाना खाओगे, लंच वगैरह करोगे, 3 बज जाएंगे समझो। उसके बाद आपके पास 1.5 दिन है, वो 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी में डिस्कस कर लेते हैं, क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं। आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ यू दोस्तों, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, समझना दोस्तों। सो बात ये है, ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेरी बात समझना। तो एक बहुत सिंपल रूल है, जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको और ताकतवर बना दो और मजबूत बना दो। जैसे क्रिकेट हम देखते हैं तो कोई बॉलर आपके पट्टे का नहीं है, आपके पट्टे का नहीं है मतलब कोई बॉलर आपको तकलीफ दे रहा है तो उसको खेल के निकाल दो। फिर जो बॉलर आपके पट्टे का आएगा ना उसको पेलो। फिर वैसे ही हमें स्ट्रैटेजी यही करनी है बेटा। क्या स्ट्रैटेजी करनी है? जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट बी हमारा बहुत स्ट्रांग है, छोटा भी है, स्ट्रांग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, हमने पढ़ा भी बहुत सारा है। तो वो पार्ट बी के 6 चैप्टर को है ना, मतलब आप 3 बजे बैठो, आज 3 बजे नहीं 4 बजे बैठो, चलो थोड़ी देर सो जाओ, लंच करके थोड़ी देर सो जाओ, 1-1.5 घंटा 2 घंटे का नींद ले लो आराम से, ताकि रात को स्ट्रेच कर पाओ, है ना। नींद ले लो। और मैं बोल रहा हूँ वही करो अभी आप। जैसे आप घर पे पहुंचे, 1:30-2 बजे घर पे पहुंचे, लंच लिया, खाओ, अच्छे से खाओ और खा के सो जाओ। 2 घंटे तो 2 घंटे, 2-2.5 घंटे की नींद ले लो आराम से, जो भी आपकी आ रही। जब भी उठोगे, जैसे 2 बजे आप सोए, 4 बजे आप उठे, मैं अज्यूम करता हूँ 4 बजे आप उठे, 2 घंटे की आपकी नींद हो गई। फोन साइड में रख के, इधर उधर लोगों से बात बंद करके, पेपर जो भी गया हो, जैसे भी गया हो, पेल के खाओ और सो जाओ। ठीक है, तो 4 बजे उठ गए आप, 2 घंटे की बहुत अच्छी नींद हो जाएगी, तो आप रात को बहुत स्ट्रेच कर पाओगे। 4 बजे आप पढ़ने बैठो, 4 बजे से लेके 12, 1, 2, 3, जब तक पार्ट भी खत्म नहीं होता है, पूरा पार्ट भी कंप्लीट नहीं होता है, तब तक पढ़ो। पूरा पार्ट भी मतलब सब कुछ कर दो पार्ट बी का, पूरे पूरे। अब देखो, कोई लेक्चर्स देखने में कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो लेक्चर से ज्यादा आप सेल्फ स्टडी से जल्दी कर लोगे वो टॉपिक कवर। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, स्ट्रेस बहुत आ जाता है, तो लेक्चर देख लो, दैट्स फाइन। ऑडियो सुन लो, लेक्चर से बेटर है। 5-5.5 घंटे का ऑडियो लेक्चर है मेरा कंपनी लॉ का, 5-5.5-6 घंटे का ऑडियो लेक्चर है, तो वो सुन लो। तो एक टॉपिक का ऑडियो सुन के उसको रीड कर लो, नोट से रीड कर लो, हैंड रिटन नोट से रीड कर लो, इनफ है। अभी अभी क्वेश्चन आंसर देखने की आपको जरूरत नहीं, देख रहे हो भी तो ओवरव्यू करना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी आपको। सो 4 बजे से लेके 12, 1, 2, 3 जितने भी आपको समय लगता है, जो भी आपको समय लगता है, किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी की स्पीड कम है, पूरा पार्ट भी कंप्लीट करके ही आपको सोना है। पूरा पार्ट भी कंप्लीट करके सोना है। फिर सुबह दूसरे दिन जो है अब आप उठोगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने नॉर्मल 6 घंटे की नींद ली है, ठीक है। तो आप अगर 12 बजे भी सो गए तो 6 बजे उठ गए, या 2 बजे सोए तो 8 बजे उठ गए, जो भी है, 5-6 घंटे की नींद ले लीजिए। फिर ज्यादा, उससे ज्यादा भी नहीं लेना, 8-9 घंटे नहीं सोना है अभी। 4 घंटे 3 घंटे लोगे तो भी चलेगा। दोपहर में बीच में वापस आधा पौन घंटा नींद ले सकते हो आप। फिर सुबह उठे, फ्रेश इन अप हुए, है ना, बढ़िया एक ब्लैक कॉफी पियो, एकदम डार्क, बिना शक्कर की। कड़वी लगेगी लेकिन ब्लैक कॉफी पी लो एकदम डार्क, ताकि वो आपको 5-6 घंटे की स्ट्रेंथ दे देगा आगे का। सो आप, मैं अज्यूम करता हूँ आप 12 बजे सोए, जो भी आप जो 6 बजे उठ गए, 6 बजे उठ के फ्रेश इन अप हुए, 7 बज गए, ब्रेकफास्ट किया, 8 बज गए, 8 बजे एक ब्लैक कॉफी मारी आपने बढ़िया तगड़ी, एकदम कप भर के ब्लैक कॉफी पियो, है ना, बिना शुगर के, बिना मिल्क के। 8 बजे वापस बैठो और एक लंबा 5-6 घंटे का लंबा सिटिंग कर लो, 5-6 घंटे एटलीस्ट, जिसमें पार्ट एक के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर तो नहीं होंगे बट ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट कर दो। ठीक है, ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट कर दो। अब देखो यार, 4.1 को देखना तक भी नहीं है आपको। जो चीजें एग्जाम में नहीं आएगी यार, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स नहीं पूछने वाले एग्जाम में, टाइप्स ऑफ कैपिटल नहीं पूछने वाले हैं, उसको देख के कोई सेंस नहीं बनता है। और आएगा तो भी हमने 11 से पढ़ा हुआ है, छोड़ दो उसको, मत करो उसको डिस्कस। तो कुछ कुछ टॉपिक जो बहुत आसान है और बहुत अच्छे से आते हैं उसको छोड़ दो, और टारगेट लो कि लंच के पहले पहले आपका पार्टी का अच्छा खासा मेजोरिटी पोर्शन कवर हो जाए। तो मैं अज्यूम करता हूँ 8 बजे आप बैठे तो 2 बजे तक, है ना, 6 घंटे का सिटिंग होती है, 2 बजे तक आपने बहुत बहुत तगड़े तरीके से बेटा पार्टी कर लिया। फिर 2 बजे आपने लंच किया, लंच करने के बाद 1 घंटा वापस रेस्ट करो। 1 घंटा रेस्ट करो, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि रात को आपने 4-5 घंटे की नींद ली, 3-4 घंटे की नींद ली, जो भी है, उसके बाद बॉडी थकेगी। तो 1 घंटे का नींद भी ना, आधे घंटे का नींद भी ना, वो बहुत एनर्जी देगा। तो दोपहर में 1-आध घंटा सो जाओ भले, सो के उठो। जैसे मैं अज्यूम करता हूँ 2 बजे आपने खाना खाया, 2:30 बजे आप सो गए, 3:30-4 बजे आप उठे, 4 बजे से लेके फिर भैया रात के 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब तक पढ़ना है पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं भी सोओगे उसके बाद तो भी चलेगा बेटा। मैंने तो कंपनी मतलब मेरा जो पेपर था ना, ड्राफ्टिंग का पेपर था फाइनल का, 1 मिनट भी नहीं सोया, 1 मिनट बस। 12 बजे मेरा पेपर खत्म हुआ कंपनी लॉ का, दूसरा तो ड्राफ्टिंग का पेपर था। तो कंपनी लॉ मेरे को बहुत मतलब अच्छा नहीं गया था, प्रोफेशनल भी कंपनी लॉ होता था तभी अच्छा नहीं गया था, अच्छा नहीं गया था मतलब पेपर छूट गया था मेरा, आता था लेकिन छूट गया था। तो मैं 2 बजे घर पे पहुंचा, 1:30-2 बजे खाना खाया और सो गया, 2 से 5 सो गया था। उसके बाद 5 से लेके अगले दिन कभी ब्रेक नहीं होता था, अगले दिन 9 बजे तक 1 मिनट भी नहीं सोया। तो आप भी वैसे ही कर सकते हो, या फिर जो भी आपका, आपने 2 बजे आपने लंच किया, 2:30 बजे तक आप आधा पौन घंटा 1 घंटा आराम कर लिया, फिर वापस बैठो 3 बजे, ब्लैक कॉफी और पियो या ग्रेडबुल मारो बढ़िया से, 3 बजे बैठो पूरा, जब तक पार्टी, मुझे लग रहा है 6-7 बजे तक पार्टी खत्म करो, वापस डिनर जैसे ही होता है आपका, डिनर हो गया आपका, थोड़ा लाइट डिनर लेना, कम डिनर खाना, डिनर ज्यादा मत लेना, 8 बजे वापस बैठो, पूरा पार्ट बी खत्म करने के पहले सोना नहीं है, पार्ट भी खत्म करने के पहले सोना नहीं है, उसमें भी उसके बाद चैप्टर नंबर 4, खासकर उसमें 4.2, 4.3, 4.4, चैप्टर नंबर 5 का एसबीओ वाला कंसेप्ट, चार्जेस वाला, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट, सो वो आपको कंप्लीट करना है और वो कंप्लीट करके सोना है। फिर देन दूसरे दिन जो भी सोओगे 2-3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लोगे, इनफ है, मैं बोल रहा हूँ, बिलीव मी, नींद नहीं आती एग्जाम में, इतना टेंशन रहता है, एग्जाम पेपर में नींद नहीं आती है। तो इस तरीके से आपको 1.5 रिवीजन, 1.25 रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों कंपनी लॉ का। अब पूरा मॉड्यूल साइड में रख दो, नोट्स साइड, किसी के भी मॉड्यूल नोट्स साइड में रख दो, समरी से पढ़ो, ठीक है। बाकी एग्जाम के पहले 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है, मेरी बात समझना। 15 मिनट में ये प्लानिंग बनानी कि कौन से क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं, कौन से क्वेश्चंस मेरे स्ट्रांग है, उसमें भी खासकर वो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलता है उसमें ये प्लान करो कि मैं जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है उसमें से कौन सा सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि देखो जो कंपलसरी है वो तो करना ही है, आता है हो या नहीं आता वो तो अटेम्प्ट करना ही है, बट जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है वो 15 मिनट में डिसाइड कर लो कि भाई मैं 6A सॉल्व करूंगा या 6B सॉल्व करूंगा, ताकि 6A में मेरे को 5 क्वेश्चन दिए, 5 में से मेरे को 3 आते हैं, 6B में मेरे को 5 में से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 6B मैं सॉल्व करूंगा। तो वो आपकी स्ट्रैटेजी बन जानी चाहिए, और एक बार क्वेश्चन पेपर रीड हो जाना चाहिए 15 मिनट में। पहला आधा घंटा टफ जाएगा आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, पहले मार्क माई वर्ड, पहले आधा घंटा टफ जाएगा आपके लिए। क्यों टफ जाएगा पहले आधा घंटा? क्योंकि हो सकता है यार हर पेपर में ऐसा होता है 15-20 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नहीं जमते हैं, या आते हैं तो भी याद नहीं आता है, वो सबके साथ होता है। बट आप सोचो 80 मार्क तो है ना, उसको बहुत अच्छे से किया ना तो 50, 40, 50 कहीं नहीं गए, और वो 20 मार्क जो अच्छे से नहीं आते उसको भी लिख के आना है। 100% पेपर लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। कसम खा लो, मैं भी कसम खाता हूं, आप भी कसम खा लो, पूरा 100 मार्क का पेपर लिख के आओगे, आपको मेरी कसम भाई, पूरा 100 मार्क का पेपर कंपनी लॉ का लेके आओगे, आपको जेन्युइनली मेरी कसम है बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप लोग पूरा 100 मार्क का पेपर लिखना है। सर कुछ आता ही नहीं है तो कैसे लिखेंगे? अरे भाई रिलेवेंट प्रोविजन उसके लिख के आना, एग्जामिनर को एक चांस तो दो तुमको पास करने का, तो पूरा 100 मार्क का पेपर लिख के आओ। दूसरी चीज, पेपर डिस्कस नहीं करना है किसी के साथ। अगर तुम थोड़ा भी मेरे को मानते हो या मेरी बात थोड़ी भी सुनते हो ना, तो मेरी बात सुनो, पेपर डिस्कस नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया, यू कैन नॉट चेंज। अब फोकस अगला होना चाहिए, अगले पेपर एसबीआई का पेपर है उस पर टारगेट होना चाहिए, या ग्रुप 2 दे रहे हो तो ईसीआईबीएल का पेपर है उसका टारगेट होना चाहिए, मतलब दोनों मॉड्यूल दे रहे हो तो जो हो गया हो गया हो गया, खत्म। याद रखना मॉडरेशन पेपर कभी बार टफ जाता है, फिर भी पास हो जाते हैं, 40 दे देती है इंस्टीट्यूट। तो आप समझिए ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहे हो अगर आप, तो 4 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए, एक तो भी ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप 60-70 अटेम्प्ट कर लो। तो भले अगर आपका ये पेपर थोड़ा 19-20 भी गया होगा ना, कोई भी एक पेपर समझो, तो भी आपके पास स्कोप है कि दूसरे पेपर में आप कवर कर सकते हो, उसको याद रखना बेटा, मार्क माई वर्ड। दूसरी चीज, बिल्कुल भी निगेटिव होके नहीं जाना, बिल्कुल अपने आप पे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस रख के जाना है कि भाई मैं नहीं तो और कौन करेगा, मैं ही तो हूं जिसके लिए बना ये कोर्स यार। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं सीएस कर सकता हूं तो तुम 100% सीएस कर सकते हो दोस्तों। बस यही है, अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखना बहुत जरूरी है, अपने आप पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो दोस्तों विश ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। आई नो दैट तुम फोड़ के आओगे पेपर, बहुत अच्छे से लिख के आओगे, मुझे पक्का पक्का भरोसा है। कहीं अटक जाओ, ऑडियो मतलब अटक जाओ मतलब एग्जाम के पहले कहीं पे भी अटक जाओ कोई कंसेप्ट पे, ऑडियो सुनते हुए चल लेना, ठीक है। सो दोस्तों ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव। दिस इज द टाइम जहां पे हमने जो प्रिपरेशन करी है उसका रिजल्ट लाने का, मतलब उसको दिखाने का टाइम है अपना, है ना। सो ऑल द बेस्ट, लव यू दोस्तों, एंड अच्छे से पेपर दे के आओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।